सेक्टर में जो डाक विभाग है उसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो मुहिम सरकार की छिड़ी हुई है, पूरे डाक विभाग को क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? हमारा देश में पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग लगभग 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक के टोटल 89% नेटवर्क का हम लोग ग्रामीण डाक सेवक को चलाते हैं। 89% टोटल नेटवर्क में शहरों में छोड़ के इस कर्मचारियों का जो प्राइवेटाइजेशन का दबाव गांवों तक पहुंच गया, इसी व्यवस्था में हम लोगों चल रहा है। हमारा 16 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड रखा है। ये पहली पॉइंट हम लोग का ग्रामीण डाक सेवकों का 8 घंटा का काम दो, 8 घंटा का सभी सुविधा दे दो और प्राइवेटाइजेशन का रुकवा दो। ये आज देश भर में अमृत वर्ष का चल रहा है, परंतु ग्रामीण डाक सेवक को कोई अमृत भी नहीं आया, अभी तक पेंशन भी नहीं आया। पहले हमारा नाम है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स है। We are working around 1,39 post office and around 90% of post office work is doing by JDS. Our salary is three scale is there, 10,000, 10,000, 12,000, 14,500. I am already completed 42 years of service. My salary is below by 20,000 रुपया है। 42 years of service. We are not getting proper increment. ये ग्रामीण डाक सेवक के 4 साल का पहले अपॉइंटमेंट हुआ ग्रामीण डाक सेवक का और 40 साल का पहले अपॉइंटमेंट हुआ ग्रामीण डाक सेवकों का। वेतन में कोई बदलाव नहीं, सीनियर जूनियर के एक ही समान वेतन मिल रहा है। इतना साल 40 साल का सर्विस हो गया, आज भी हमारा तनख्वाह 15, 16, 17 हज़ार से ज़्यादा नहीं। ये बड़ा दिलचस्प बात है साथियों, सॉरी मैं आपको बीच में काटा हूँ, बहुत दिलचस्प बात है। आमतौर से लोग सोचते हैं आज सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो उनकी लाखों में सैलरी होगी, उनको 14-15 हज़ार रुपये जो दिल्ली का मिनिमम वेज है, जो आम एक अनपढ़ आदमी भी जाएगा उसको 14-15 हज़ार मिलता है, वो 40 साल बाद उसको 14-15 हज़ार मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात। पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस रूरल एरिया गाँव के अंदर छोटा छोटा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का रेंट हमारा पॉकेट में, हमारा पॉकेट में। पोस्ट ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हमारा पॉकेट में। अच्छा, वो आपको पे करना है? हाँ, वो सब आपको पे करना है। हाँ, क्योंकि डाकघर हमारा घरों में होता है, डाकघर हमारा है, 250 देता है, 10 बाई 10 कमरा रहना है, सरकार का कोई पैसा खर्चा नहीं, परंतु ऑफिसर्स लोग मजा उड़ा रहा है करोड़ रुपए, फिर बोलेगा पोस्टल डिपार्टमेंट लॉस है। ये को हमारा वित्त मंत्रालय से हमारा काम से 9,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट आता है। हमारा साल में पूरा कर्मचारी का एक्सपेंडिचर कितना 2,000 करोड़ नहीं होता। ऑफिसर्स का ऊपर से डीजी से नीचे उनको सारे ऑफिसर्स का ये खर्चा किया हो तो भी 4,000 नहीं होता। ये फिर भी लास बोलता है, ये कौन सी लास होता मालूम नहीं। सर एक सवाल और, जो अभी जो ग्रामीण डाक में बहुत सारे वैकेंसी जैसे आपने कहा रिटायरमेंट होते हैं, वो वैकेंसियाँ क्या भरी गई हैं क्या? ये बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट देता है गवर्नमेंट, लोग आता है। अभी 10वीं पास होना है, 10वीं 12वीं में 12वीं में कितना लोग आएगा, हमारा अपॉइंटमेंट करता है आज का दिन में 4 घंटा। सारे देश का पोस्ट ऑफिस का 40,000 पोस्ट ऑफिस का भी प्रोसेस चालू है। 4 घंटा के लिए अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन करता है, 4 घंटा, 8 घंटा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ के पूरा लोग डालेगा। कितना परसेंट? 100%, 102% लोग का आ जाता, 100 का 100% लोग आके अपॉइंटमेंट होता है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट में आने के बाद तो ये 4 घंटा है, तनख्वाह 10,000 12,000 पता होने के बाद तो इवन 10% भी बढ़ेगा नहीं, कोई ज़रूरत है इतना बारी 90% लोगों छोड़ के निकल जाता है। शुक्रिया सर, मेहरबानी, आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन दिया डाक विभाग के बारे में। एक बात और समझनी है हम सब दर्शकों को कि सर ने जो बात कही वो समझना ये है कि किस तरीके से सरकार जो कहती है कि जो घाटे में चल रहा है उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि वो घाटे में चल रहा है, सरकार को, देश को लॉस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना है कि उसको लॉस कर कौन रहा है। वो सरकार पूरी सोच समझ के, पूरी प्लानिंग के साथ वो सरकारी संस्थानों को लॉस में डाल रही है ताकि उसको कौड़ियों के दाम पर बड़े कारपोरेटों को बेचा जा सके। ये भी समझना है 4 घंटे के लिए नौजवान जॉब करने आएगा तो उसको, और वो इस उम्मीद से जाके फॉर्म भरता है, इस उम्मीद से लाखों रुपए का फॉर्म के नाम पर सरकार ऐठ लेती है, उसको मिलता क्या है? सिर्फ 4 घंटे का जॉब। और उसके ऊपर इतना बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हमने ग्रामीण सेक्टर में जो डाक विभाग के अंदर इतने लाखों लोगों को नौकरी दिया, वो नौकरी नहीं, एक तरह से खैरात है। इस बारे में सोचिए, समझिए।